हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हम देख चुके हैं। ठीक है, जो भी प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं मैं एक बार दोबारा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। वैसे जितने 3 देखे होंगे तो उसे पता होगा। मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट बनाए हैं आपके प्रीवियस ईयर से ही बनाए हैं। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, मैंने इसमें मतलब मेरे स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं उठा के रखे। जो डीएसएसबी के पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज से डीएसएसबी के ही मैंने ये पेपर्स बनाए हैं। जहां तक ये क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम है बेस्ट 20 आउट ऑफ 40, मतलब 40 का एक जो सेट होता है उसमें से 20 क्वेश्चन का सेट मैंने उसमें से अच्छे क्वेश्चंस का निकाला है, जो आपके थोड़े टाइम टेकिंग हो सकते हैं, ट्रिकी हो सकते हैं, आपको शायद नहीं आते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसकी पीडीएफ आपको कीस्टोन क्लासेस पे मिल जाएगी। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको बेस्ट पीवाईक्यूज वाले चैनल पे भी मिलेगी। बेस्ट पीवाईक्यूज वाले चैनल पे भी इसकी पीडीएफ मिलेगी। बेस्ट पीवाईक्यूज वाले चैनल पे इसी पीडीएफ इसका ही आपको हैंड रिटन भी मिल जाएगी, हैंड रिटन सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। ठीक है, मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ। हैंड रिटन सॉल्यूशन भी आपको बेस्ट पीवाईक्यूज वाले चैनल पे मिलेंगे। सिंपल ये पीडीएफ आपको कीस्टोन क्लासेस पे और बेस्ट पीवाईक्यूज वाले पे दोनों पे मिलेगी। बेस्ट पीवाईक्यू पे आपको एक्स्ट्रा में हैंड रिटन नोट्स और मिल जाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। मेरे को पैरामीटर पूछा है रोम्बस का, जिसके डायगोनल मेरे को दिए हुए हैं। रोम्बस के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? रोम्बस जो होता है वो स्क्वायर होता है। स्क्वायर तो पढ़ा है ना आप लोगों ने, वर्ग। ठीक है, आप इसे वर्ग बोल लो या आप इसे स्क्वायर बोल लो। अगर मैं इसी को थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा, इसको थोड़ा सा मैंने टिल्ट कर दिया, टिल्ट का मतलब एक तरफ को झुका दिया। ठीक है, मतलब मान के चल लो कि रोम्बस है। मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा खराब है, एक बार और इरेज करके ट्राई कर लेते हैं। हाँ, ये इसकी लेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी। अरे पूरा इरेज। ठीक है, इंक ले लेते हैं ये वाली, 1 2 3 और 4। थोड़ा सा टिल्ट हो गया तो ये हमारा रोम्बस हो गया। टिल्ट होने से क्या मतलब है, जो हमारा वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, वो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। चारों चारों जो कोण होते हैं हमारे वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और जो डायगोनल्स होते हैं वो हमारे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सीधी रेखा है तो मैं माफी चाहता हूँ, इतनी प्रैक्टिस मेरे को ड्राइंग में है ही, मेरे को ड्राइंग में नंबर भी नहीं मिले थे। तो जो इंटरसेक्ट करते हैं हमारे डायगोनल्स, जो हमारे विकर्ण जो इंटरसेक्ट करते हैं वो भी हमारे 90 डिग्री पे भी करते हैं। लेकिन इस वाले केस में, रोम्बस वाले केस में क्या होता है, आपके जो कोण है, ये वाले जो कोण है, ये 90 डिग्री नहीं रहते। ठीक है, इस केस में 90 डिग्री कोण नहीं होते। लेकिन जहां पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि मिलते हैं, यहाँ पे अब भी कोण जो है वो 90 डिग्री ही बनता है। ठीक है, इसी का हमको यहाँ पे काम है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ द लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। और एक चीज और है कि डायगोनल जो है वो आपस में जब मिलेंगे तो सेम सेम उसमें बाइसेक्ट होंगे, सेम बाइसेक्ट होंगे, यानी कि जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। जैसे कि अगर मैं इस डायगोनल को 2 सेंटीमीटर बोल रहा हूं तो 1 सेंटीमीटर इधर होगा, 1 सेंटीमीटर इधर होगा, 2 सेंटीमीटर इधर होगा तो 2 सेंटीमीटर इधर होगा। यानी कि अगर मैं एक त्रिभुज निकाल लूं इसमें से, ये वाला त्रिभुज अगर मैं इसमें से निकाल लूं तो मेरे को यहाँ से पता चलता है कि भैया जी ये तो हमारा 90 डिग्री का ट्रायंगल है। इसकी ये 2 है, ये 1 है, तो मैं इसको आराम से निकाल सकता हूँ। भाई 2 दूनी 4 प्लस में 1 एकम 1, यानी कि √5 आ गई। ये वाली भुजा क्या थी मेरी, ये वाली भुजा मेरी विकर्ण जो बननी थी 90 डिग्री के सामने, वो ये थी। रोम्बस है क्योंकि स्क्वायर का पलट के होता है, तो हमारी साइड कितनी हो जाएगी, इसकी साइड सबकी सेम होगी a, और a की वैल्यू हमारे यहाँ से आ गई √5। मेरे से परिधि पूछा है, पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर इक्वल टू 4a, तो 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई में √5, यानी कि 4√5 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। मुश्किल से मुश्किल, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, पता है, तो मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है। ठीक है, जानबूझ के इसलिए डाला है, मेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी नहीं, डिस्काउंट का क्वेश्चन है।
डिस्काउंट का क्वेश्चन है और 3 डिस्काउंट दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको दोबारा से फॉर्मूले बता देता हूँ, ठीक है। मैं 2 फॉर्मूले में बाइफरकेशन करके आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि कहीं आप पहला लगा दो फिर दूसरा लगाने पाओ, ठीक है। तो मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, जब आपकी रेट परसेंट जो है, रेट परसेंट का मतलब यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट वगैरह सबसे, ठीक है। अगर वो सेम होती है तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। इसको किस फॉर्मूले को लगा सकते हो? 3a स्क्वायर और 3a की क्यूब, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप तब लगा सकते हो, बट इफ नॉट सेम, इस वाले फॉर्मूले को आपको नहीं लगाना है। इसका जो अल्टरनेट है आपको वो लगाना है। अल्टरनेट क्या है आपका? अब अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट भी पता होना चाहिए। अल्टरनेट है हमारा ये a प्लस बी प्लस सी, 3a की जगह, ठीक है, प्लस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ब्रैकेट में बंद, सॉरी बड़े वाले ब्रैकेट में बंद, बटे में 100, ठीक है। और नहीं, मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं, मैं फॉर्मूला भूल रहा हूं, एक सेकेंड मेरे को दीजिएगा, एक सेकेंड मेरे को दीजिएगा, मेरे को एक सेकेंड, बस एक सेकेंड दीजिएगा, अभी अभी देखते हैं। कहीं ना कहीं तो मैंने नोट डाउन करके रखा ही होगा ना। 2 1, हाँ ठीक है, नहीं सही कर देते हम, बस वो प्लस माइनस गलत कर दिया थोड़ा सा, नीचे 2 जीरो फालतू लगा दी, बस इसमें 2 जीरो फालतू लगाइए और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ 100 आएगा, ठीक है। फिर प्लस में होगा ए बी सी अपोन में 10,000, ठीक है। फिर आप प्रयोग करेंगे इस वाले फॉर्मूले का, लेकिन क्योंकि ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है और लगभग में मेरा आंसर आएगा, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे परसेंटेज जो है पूरी है, तो मैं इसको लगभग में भी निकाल सकता हूँ। तो मैं इसे इस वाले तरीके से भी कर सकता हूँ कि 100 में से अगर 10% की कमी हुई तो मेरा 90/100 हो गया। फिर अगर मेरी 14% की कमी हुई तो मेरा 86/100 हो गया। फिर अगर मेरी 15% की कमी हुई तो मेरा 85/100 हो गया। अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, ये 90 था तो 1 0 काट देते हैं, 9 से तो कटेगा नहीं, 10 से नहीं कटेगा, सॉरी 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 2 से कट जाएगा, 2 चौक और 2 तिया, अब नहीं कटेगा। तो आपको 9 मल्टीप्लाई में 43 मल्टीप्लाई में 17 निकालना है, तो निकाल देते हैं। 9 सत्ते 63 का 3, 6 हासिल, 7 9 एकम 9 और 6 15, 43 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 तिया 9, 5 तिया 15 का 5, 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, 4 तिया 12 का 2, 1 हासिल, 5 चौक 20 और 1 21 का 1, 2 हासिल, 4 एकम 4 और 2 6, यानी कि 9 7 5 6, क्योंकि बटे में 100 बचा हुआ था तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 65.79%। ये हमारा रिमेनिंग बचा। तो अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो भैया बचा अगर 65.79 है और 100 में से मैं इसे माइनस करूंगा तो लगभग 66 माइनस हो जाएगा। लगभग 66 माइनस होने का मतलब है हमारे पास 34% का डिस्काउंट आ जाएगा। 34% का डिस्काउंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आप इसको इसमें भी रख के निकाल सकते हो, वो आपकी इच्छा की बात, ठीक है। मैंने आपको अल्टरनेट सॉल्यूशन बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है मेटल शीट ऑफ 27 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर ब्रॉड, 1 सेंटीमीटर थिक। हिंदी में आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। थिक इज मेल्टेड इनटू ए क्यूब, द डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ टू सॉलिड्स विल बी। मेटल की शीट है, उसको मेल्ट करके क्यूब की फॉर्म में कर दिया। अगर मेल्ट करके हम क्यूब की फॉर्म में कर रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ शीट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यही होगा। वॉल्यूम ऑफ शीट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ शीट क्या है? वॉल्यूम तो भैया शीट की तो आयताकार होती है, और आयताकार किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको LBH करना पड़ेगा। और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हमारा साइड की क्यूब होता है। तो क्या मैं यहाँ से क्यूब की साइड निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे LBH की वैल्यू रख दी 27 × 8 × 1,
इज इक्वल टू साइड की क्यूब। मेरे को ये दिख रहा है 2 की क्यूब है, 3 की क्यूब है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, तो मैं इसको फर्दर कह सकता हूं कि साइड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 6 आ जाएगी। अगर मेरी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर आ गई और मेरा पेन चेंज करने का मूड कर रहा है तो मैं करूंगा। दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर बताओ। भाई पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एरिया। तो अगर मैं टीएससी ऑफ शीट की बात करूं, कुछ नहीं बोला तो मैं टीएससी मान के चलूंगा। अगर वक्र बोलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसे स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा, ठीक है, वरना टोटल सरफेस एरिया ही मान के चलूंगा जब तक वो कर्व नहीं बोलता है, ठीक है ना। वो वही वाली बात है जैसे कि हमारे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में अगर हमें प्रॉफिट लॉस काउंट करना है तो हम जब तक नहीं बोलेगा तब तक सीपी पे काउंट करेंगे, वरना वो बोल एसपी भी हो सकता है और एमपी में भी सकता है। तो टीएससी ऑफ ए सीट क्या होगा? टीएससी ऑफ सीट क्या है? टीएससी तो भैया सीट तो आयताकार है, आयताकार का टीएससी तो हमें पता है क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HN। अगर मैं यहाँ पे वो वैल्यूज रखनी स्टार्ट करूं, चलो मैं सीधे निकाल ही देता हूँ ना, टीएससी ऑफ सीट ही निकाल देते हैं पहले। तो ये आएगा 227 मल्टीप्लाई बाई 8 और प्लस में 27 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 8 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कितना आ गया? 27 की 8 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बस हमें। तो 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, यानी कि 216 प्लस में 27 प्लस में 8। आगे अगर मैं इसको और देखूंगा तो प्लस करके निकाल लेता हूं तो मेरा कितना आता है? 7 दूनी 14 15, नहीं रुक जाओ एक सेकंड, 7 दूनी 14 15 और आप 6, 15 और 6 हमारे 21 का 1, 2 हासिल, 2 2 4, 4 और 1 5, 252 और 502, सॉरी 502 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पे टीएससी ऑफ सीट आ गया। अब टीएससी ऑफ सीट आ गया तो हम टीएससी ऑफ कोन में निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टीएससी ऑफ कोन, टीएससी ऑफ कोन इज, टीएससी ऑफ कोन इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, ठीक है। 6a स्क्वायर हमारा टीएससी ऑफ कोन होता है। अब a क्या होगा हमारा? a जो है वो हमारी साइड ही होगी। इस साइड को s बोल लो, a बोल लो, g बोल लो, c बोल लो, जो भी बोल लो। अब फॉर्मूला लिखा ऐसे जाता है, साइड ऐसे लिखी जाती है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब a और s जो है वो बराबर ही है, a इज इक्वल टू s है और कुछ नहीं है, ठीक है। कहीं आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओ कि क्या, मैं इसको हटा ही देता हूँ यार, मेरे को तो आदत है, आपको नहीं होगी। सेम में ही आते हैं इसको। मैं 6s स्क्वायर, टीएससी ऑफ कोन क्या होता है? 6s स्क्वायर, ठीक है। 6s स्क्वायर का मतलब हो गया 6 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे से अंतर की बात करिए, अंतर मैं निकाल देता हूँ भैया। 502 माइनस में 216 कितना होता है? 502 माइनस में 216 हो गया 286 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा ही है, मतलब लंबा नहीं है क्वेश्चन लेकिन समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 40-50 सेकंड का, अगर आपको सारे फॉर्मूलेज आपके टिप्स में और आपको पता है कि मेरे को कहां से क्या निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक और मेंसुरेशन का क्वेश्चन, मैंने इसमें मेंसुरेशन के क्वेश्चन ज्यादा डाले, मैं 3-4 सेटों में मेंसुरेशन के क्वेश्चन ज्यादा रखूंगा जिससे कि आपकी मेंसुरेशन की पूरी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। 3 cubes of the metal whose edges are 3, 4 and 5 are melted down into a single cube whose diagonal is 12√3। 3 क्यूब्स को मेल्ट करा गया, एक नई क्यूब फॉर्म करी गई जिसका डायगोनल हमारा 12√3 सेंटीमीटर है। अगर मैं यहाँ पे क्यूब की बात करूं आपसे, अगर मैं आपसे क्यूब, क्योंकि हमने मेल्ट डाउन करा है तो हमें वॉल्यूम से रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब वॉल्यूम के लिए तो मेरे को साइड चाहिए होती है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू साइड की क्यूब, लेकिन साइड तो नहीं, मेरे को डायगोनल दिया हुआ है। तो मेरे पास क्यूब की फॉर्म आपको बना के दिखाऊं, तो इस 2D डायमेंशन को आप 3D मान लो। तो जो क्यूब होता है, क्यूब की अगर ये साइड है, ये साइड है, तो क्यूब का जो डायगोनल होता है वो होता है साइड रूट में 3। यानी कि मेरे को क्या दिया हुआ है? मेरे को एक्चुअल में साइड रूट 3 की वैल्यू दी हुई है कितनी? 12√3।
जो नई क्यूब बनाई गई, उसका डायगोनल मेरे को दिया हुआ है, उसका डायगोनल 12√3 दिया हुआ है। मेरे हिसाब से तो क्यूब का डायगोनल साइड √3 होता है, तो इसकी साइड यानी कि 12 हो गई। यानी कि अगर इसकी साइड हो गई 12, 3 क्यूब थे उनको गला के बनाया था। 3 क्यूब क्या क्या थे? 3x बोल सकता हूँ, 4x और 5x। आप x भी नहीं मानोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको फिर लास्ट का जो प्लस पे आएगा उसको क्यूब बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो इसकी वॉल्यूम होगी 9x की क्यूब, इसकी वॉल्यूम होगी 16x की क्यूब, इसकी वॉल्यूम होगी 25x की क्यूब। यानी कि अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूंगा तो मेरे को नई जो क्यूब फॉर्म होगी उसकी वॉल्यूम कितनी है? उसकी वॉल्यूम है 12 की क्यूब। निकाल लेते हैं, ये कितना हो गया? 9 और 6 15, यानी कि 50x की क्यूब इज इक्वल टू 50x की क्यूब इक्वल टू सॉरी इट्स माय मिस्टेक, क्योंकि ये तो क्यूब है ना, मैंने स्क्वायर कर दिया। ऐसे पढ़ा होगा, ठीक है। ये तो क्यूब आएगी तो 3 तिया 9 तिया 27 की क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64 की क्यूब, और 55 25 पंजे 125 की क्यूब। क्यों? क्योंकि जो हमारी वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो हमारा होता है साइड की क्यूब। तो मैंने साइड्स को क्या मान लिया? मैंने साइड्स को मान लिया 3x, 4x और 5x, तो इनकी क्यूब करता चला गया। 27 की क्यूब 4 की क्यूब होती है 64 की क्यूब x की क्यूब, और 5x की क्यूब होती है 125x की क्यूब, इज इक्वल टू जो हमने उसके बाद जो उससे मिला के निकाला था हमने उसकी क्यूब कर दी, 12 की क्यूब के बराबर हो गया। तो ये जो है हमारा प्लस करके कितना आएगा? प्लस करके 27 64 7 4 11 7 4 11 और 5 6, 7 4 11 और 5 हो गया हमारा 6, ये हमारा आ जाएगा 216। 216x की क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12 के 12 से काट लेते हैं, 12 का 12 12 96, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 36 18, फिर 3 से एक बार और कट जाएगा 3, यानी कि x की क्यूब कितना आ गया मेरा? x की क्यूब आ गया मेरा 3 से कट जाएगा 4 पे, सॉरी x की क्यूब आ गया 4 इंटू 2 8 के, x कितना आ गया? x बराबर 2, x बराबर अगर 2 सेंटीमीटर में, तो मेरे से क्या पूछ रहा है? सबसे छोटे घन का किनारा बताओ। सबसे छोटा घन कौन सा था? सबसे छोटा घन था भैया 3x वाला। तो 3x, अगर मैं इसको x की वैल्यू को 2 डाल दूं तो 3 × 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को जहां तक है समझ में आ गया होगा। 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस्तों का क्वेश्चन है, ठीक है, किस्तों का क्वेश्चन है, और हमें देखना है किस्त कौन से टाइप की है। मैंने देखा है कि किस्त तो भैया जी कंपाउंड एनुअली है, तो मैंने बोला इसको तो मैं इजीली खिसका दूंगा, उससे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। An amount of 25200 was taken as a credit. This was to be repaid in 2 equal installment, 2 equal installment में repay करना है। If the rate of interest is 10% per annum compound annually, find the value of each installment। भैया जी मैंने बोला कि मेरे को सबसे पहले तो दिखाई दिया क्या? मेरे को यहाँ पे प्रिंसिपल दिखाई दिया 25200, जिसका अभी मेरे को कोई खास काम है। मैंने बोला मेरे को रेट दिखाई दी 10%। मैंने बोला 10% का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यानी कि 1/10, और इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसलिए 11/10। यानी क्या हो रहा है कि हर बार 10 का सामान जो है वो 11 का हो रहा है। 1 साल के बाद 10 का सामान 11 का हो रहा है। मैंने बताया था आपको, कई बार बता चुका हूँ, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। जब भी आप इंस्टॉलमेंट्स निकालोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ की स्क्वायर लिखने, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 और 11 का स्क्वायर यानी कि 121। ठीक है, अगले साल क्या होगा? 100 की चीज 121 की हो जाएगी। ठीक है, ऐसे चलता है हमारा। लेकिन क्या है, 2 समान किस्तें हैं। यहाँ पे जो कैच है इसमें यही वर्ड कैच होता है कि 2 समान किस्तें। भाई अगर किस्त दूसरे साल की 121 है तो पहले साल की 11 नहीं हो सकती। इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर दोनों में 11 के मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम ये काम कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा कि पहले क्या हुआ, 110 की चीज 121 की हो गई, फिर दोबारा 100 की चीज 121 की हो गई।
अगर मैं देखूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल निकल के आता है 210 और यहाँ से हमारा टोटल अमाउंट निकल के आता है कितना, 242। ठीक है, 242। अब मेरे से क्या बोला था, मेरे को 25200 रुपए क्रेडिट, यानी कि प्रिंसिपल की जो वैल्यू थी वो इतनी थी। प्रिंसिपल की वैल्यू जो थी वो 25200 थी। मेरे हिसाब से कितनी है, मेरे हिसाब से 25200 की वैल्यू 210 है। उसने प्रत्येक किस्त पूछी है, प्रत्येक किस्त की बात करूं तो प्रत्येक किस्त कितनी है मेरी, 121 है। 121 की वैल्यू निकाल दो, काट लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गए, 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और जीरो लग गई। 12 की मल्टीप्लाई 121 में करेंगे तो कितना है, 12 की मल्टीप्लाई 121 में करेंगे तो 121, 2 12 10 और 12 दूनी 24, यानी कि हमारा आ जाएगा 14520। 14520 मैंने ऑप्शन से लिया। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर बी, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फिर से मेंसुरेशन का एक छोटू पुट्टू सा क्वेश्चन। A rectangle block 8 centimeter by 12 centimeter by 16 centimeter is cut up into an exact number of equal cubes। एक आयताकार ब्लॉक को एग्जैक्ट नंबर की क्यूब्स में काट दिया गया। लिस्ट पॉसिबल नंबर बताइए कि इन क्यूब्स का क्या हो सकता है। भाई अगर मेरे को एक आयताकार ब्लॉक को क्यूब्स में काटना है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्यूब्स में काटना है, तो मेरे को ये पता होना चाहिए, इसके लिए मेरे को इनका साइड्स का एचसीएफ लेना पड़ेगा। साइड्स का एचसीएफ क्यों लेना पड़ेगा, अगर मैं भैया ये देखो, जैसे मैं 2 डायमेंशन पे समझाता हूँ, ये 8 सेंटीमीटर है, मैंने मान लिया 12 सेंटीमीटर है। अगर मैंने इनको 4-4 के उसमें काटा, भाई मेरे को एचसीएफ चाहिए, अगर मैंने उसका 4-4 काटा तो ये 4 पे 2 बार कटेगा यहाँ पे, और ये 4 पे 3 टुकड़े देगा निकाल के, तो ये एक 4 का टुकड़ा हो जाएगा, ये दूसरा 4 का टुकड़ा हो जाएगा, ये तीसरा 4 का टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर में कटेगा। अगर आप 8 की जगह इसे 3 और मतलब 4 की जगह 5 का काटते तो ये 5 का हो जाता, ये 5 का होता, तीसरा आ ही नहीं पाता, तीसरा यहाँ पे नहीं आता, ये दूसरे पे खत्म हो जाता। तो हमें यहाँ पे इनका एचसीएफ लेना पड़ता है। तो बस कुछ नहीं करना मेरे को 8 और 12, 8 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 16 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ निकालने के लिए हमें पता है कुछ नहीं करना, हमें अंतर देखना है। हम मुझे तो अंतर सीधा सीधा 4 दिखाई दे रहा है, एचसीएफ 4 हो गया। बस मुझे कुछ नहीं करना, बस इसे डिवाइडेड बाय एचसीएफ कर देना है, मेरे को एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा निकल के। सबको 4 से डिवाइड करना है, हर साइड को 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पे हमने क्या करा, देखो 8 से हमारे एक ये बना, दूसरा ये बना। 12 पे जब हमने एचसीएफ से डिवाइड करा तो हमारा एक ये बना, दूसरा ये बना और तीसरा ये बना। अगर मैं 2D डायमेंशन में आपको 4-4 के सेट बनाने को बोलूं तो आप गिनती कैसे करोगे भैया जी, ये देखो ऐसे, तो 3 मल्टीप्लाई में 2, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 6। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एचसीएफ से 4 से डिवाइड करा तो 2 आ गया, 12 को मैंने 4 से डिवाइड करा तो 3 आ गया यहाँ पे, इसलिए 4 से तीनों को ही डिवाइड करना है। तो आप 4 को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, मर्जी आपकी। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 4 तिया 12 दूनी 25 टोटल क्यूब्स आ जाएंगे इक्वल एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, अब इस लिस्ट वाले से कोई मतलब था नहीं, लिस्ट और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी से कोई इसमें मतलब है नहीं, क्योंकि ये आया था गोला थोड़ी ना। ठीक है, गोले में होता तो गड़बड़ होती। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। एक ट्रक हरिद्वार से बेंगलोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है। यात्रा में 30 घंटे लगते हैं। बेंगलोर से हरियाणा उसी सड़क से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ जाता है। औसत गति मेरे से पूछिए। क्वेश्चन लंबा दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन 1 सेकंड का भी नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है अगर यहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, कुछ भी टाइम लगा मेरे को कोई मतलब, वापस आया है हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी कि मेरे को सफर के दोनों तरफ की स्पीड दी हुई है और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2 है। तो मैं यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूँ 2xy अपॉन में x प्लस वाई, जहाँ पे x और y जो है वो स्पीड्स होंगी। ठीक है, स्पीड 1 और स्पीड 2 होंगी। ठीक है, लगा दो।
2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 40 बटे में 60 प्लस में 40 यानी कि 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा यहाँ से राइट आंसर आ गया, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को चलते हैं। दो सिंपल सा क्वेश्चन था, दो संख्याओं के वर्गों का सम, सम की जगह सन लिखा गया, सॉरी ये सम है, द सम ऑफ द, तो ये सूर्य नहीं आएगा, सन की वजह से सूर्य आ गया, तो ये आएगा सम। सम को क्या बोलेंगे, जोड़, जोड़। ठीक है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स आर 73। ठीक है, सम मेरे को स्क्वायर का दिया हुआ है 73। द स्क्वायर रूट ऑफ वन ऑफ देम इज √3। सॉरी, मैं अगर सीधा सीधा बोलूं तो इसने बोला भैया जी x और y दो नंबर है और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है 73। अगर मैं इसमें से पहले नंबर x का अगर वर्गमूल लेता हूं, स्क्वायर रूट लेता हूं, यानी कि 2x बराबर में √3 के, x कितने के बराबर होगा, 3 के। अगर x 3 के बराबर हो गया तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल सकता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने दिया है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कर लो। और यहाँ पे x स्क्वायर था तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 9 प्लस में वाई स्क्वायर। ये नया क्वेश्चन सोच के आप लोग छोड़ दो, मैंने सिर्फ इसलिए डाला है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 73 माइनस में 9, यानी कि 6 और कट जाएंगे, यानी कि 64 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। फिर से आपका एक मेंसुरेशन है क्वेश्चन, क्योंकि भर भर के मेंसुरेशन आती है जब आती है, ठीक है, तो इसलिए मैंने भर भर के डाल दिए। The cylinder has volume of 190, इससे आपके फॉर्मूले भी रिवाइज होते चले जाएंगे ना। A cylinder has volume of 198 सेंटीमीटर क्यूब एंड द हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर क्यूब। सिलेंडर की अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करूं तो वो होता है, सिलेंडर क्या होता है, एक सेकेंड, 1/3, 1/3, 4/3, 4/3 नहीं, सेकेंड नहीं, सीधा होता है पाई आर स्क्वायर एक्स। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स किसका होता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सिंपल सा। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज दिस, अब मेरे को इसमें से एच दी हुई है, इसमें 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम मेरे को दी हुई है, सेंटीमीटर की क्यूब है, थोड़ा सा टाइपिंग की मिस्टेक है, ऊपर देख सकते हो आप। ठीक है, तो मेरे को वॉल्यूम दी हुई है 198, पाई की वैल्यू मेरे को पता ही है, पाई की वैल्यू या तो 3.14 या तो 22/7, मैक्सिमम केसेस में 22/7, मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर यानी कि आर 7 × 7, सॉरी आर नहीं होता, एच दी हुई है प्रधान जी, एक सेकेंड, हाँ जी, पेन पे आते हैं और क्वेश्चन पीछे निकल गया। ठीक है, आर की वैल्यू नहीं दी हुई तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में एच का मतलब 7, 7 से 7 कट हो गया, 22 से अगर मैं से काटूंगा तो ये 9 पे जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 3। लेकिन मेरे से तो बेलन का व्यास पूछा है, अब मेरे को पता है डायमीटर इज इक्वल टू 2r, 2r का मतलब है 2 मल्टीप्लाई में 3, यानी कि 6 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, 1 से 41 तक की प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। मैंने आपको एक बार दोनों फॉर्मूले लिखवाए थे, वर्ग वाले और स्क्वायर वाले। अगर आप रेगुलर ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, क्योंकि फर्स्ट बहुत जरूरी है इसमें, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n+1 to n+1। फॉर्मूला याद है, फ्री का एक नंबर है, आप ले लीजिए, फॉर्मूला याद नहीं है, फ्री का एक नंबर है, उनको दे दीजिए और सिलेक्शन से दूर हो जाइए। ठीक है, तो n+1 to n+1, तो n की वैल्यू क्या होगी, n मेरी 41 संख्या है, याद रखना संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए नेचुरल नंबर के केस में, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं।
होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं और माइनस में भी जाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं प्लस से। तो n हमारा कितना हो गया 41। इस केस में हमारा जो n है वो हमारा 41 हो गया। हमने फॉर्मूले में डाल दिया। फॉर्मूले में हमने जैसे ही डाला तो हमको पता चल रहा कि भैया हमको 41 n+1 में यानी कि 42 और 41 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 82 प्लस में 1 यानी कि 83 डिवाइडेड बाय 6 से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 3 से काट लेते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 यानी कि 41 से मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं 7, 7 चौक 28, 287 मल्टीप्लाई में 83 यानी कि 7 या 21 वाला लास्ट में 1 होगा वो आंसर होगा। और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 से तो ज्यादा ही आएगा। अब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्या? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अब तो। 287 नहीं मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है यार। रुको 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 क्वेश्चन में क्या है क्योंकि मेरे को औसत पूछा है, क्योंकि मेरे को वर्गों का औसत पूछा है तो ये तो मेरा सम आ गया, सम आ गया, दैट वाज सम। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज कितना आ जाएगा, सम अपोन में जितने का सम निकालने हैं एवरेज। एवरेज ऑफ 41 है तो 41 डिवाइड में आ जाएगा। 41 से इसको मैं काटूंगा तो 7 बार, 8 सत्ते 56, 7 या 21 यानी कि 581 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमने भी क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा था, इसकी वजह से हम भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे। अभी की क्लास को हम क्वेश्चन नंबर 10 तक रखते हैं, थोड़ी देर बाद हम इसको क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ में इसी क्लास के बाद ही आपके टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, तो बाकी 10 क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इसको